ओम शांति। आज 18 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो आज हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की डायरेक्शन दे रहे हैं बाबा। तो उसके लिए तो हमको मर्यादा को समझना होगा पहले। और ये मर्यादा कोई साधारण मर्यादा है भी नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये सीधा सीधा ईश्वरीय मर्यादा है। और ईश्वरीय मर्यादा ही हमारा स्वधर्म है। तो वैसे तो हमको बहुत सारा मर्यादा बाबा ने बताया, व्यक्तवाणियों के द्वारा समझाया है हम सब बच्चों के लिए। बहुत सारी नियम है, मर्यादा है, बहुत सारी है, पर उसमें से कुछ विशेष आज हम देखेंगे। क्योंकि जहाँ नियम है वहाँ संयम है, जहाँ कायदा होता है वहीं फायदा भी होता है। तो कुछ विशेष ईश्वरीय मर्यादा है हम बच्चों के लिए, उसमें हमको आज चलना होगा, उसको समझना होगा उसमें चलने के लिए। क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ खास अगर विशेष 4-5 अपने लिए नियम बना लेते हैं, तो बाकी जो भी नियम बनी हुई हैं वो हमारे जीवन में स्वतः ही ऐड हो जाती है, अपने आप ऐड हो जाएंगी। तो आज हम कुछ मुख्य मर्यादा को देखेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही अच्छे से विस्तार में समझाया है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता को देखना माना ही कि अपने को भी ऊंचा उठाना और दूसरे को भी। क्योंकि बाबा ने हर एक में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर दी है, तो उस खूबी को ही हमको दूसरे में देखना है। तो अगर हम ये विशेष मर्यादा अपने लाइफ में अपना लेते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही आसान होती चली जाएंगी। उसके बाद बाबा कहते हैं लौ उठाने के बारे में। हमें अपने हाथ में कभी लौ नहीं उठाना है। लौ उठाना हमारा काम भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लौ उठाना, टोंट करना या किसी को टोक देना, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को संभाल कर रखना है, संभाल करनी है। उसके बाद तीसरा बोलेंगे ईर्ष्या करना। क्योंकि आप रामायण में भी देखेंगे कि मंत्रा ने ईर्ष्या के कारण ही पूरा रामायण में जो श्री राम को जो दुख उठाना पड़ा, वो आखिरकार वो मंत्रा का एक ईर्ष्या की वजह से ही था। तो हमको ये भी देखना होगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या का कोई भाव तो नहीं है। ईर्ष्या करना या दूसरों के प्रति विरोध का भावना रखना, वो कुछ भी हमारे लिए कहेंगे तो हम उनके प्रति विरोध का भाव रखना या निंदा करने की भाव रखना, तो बाबा कहते हैं ये सब रावण की मत है, यह ईश्वरीय मर्यादा में नहीं है। तो हमको इससे भी अपने आप को संभाल करनी है। अगला हम देख सकते हैं, जैसे हर एक की बात की भाव को समझना। हमको उनके स्वभाव को नहीं देखना, उनके भाव को देखना चाहिए। और अगर हमको किसी की गलती दिखाई भी देती है, तो बाबा ने हमें समाने की शक्ति तो दी ही है, तो उसके आधार से हम उसको अवॉइड करके चल सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक की बात दूसरे को कभी भी हमको शेयर नहीं करना है। हम जो भी सुनते हैं, गलत देखते हैं, सही देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, अपने अंदर हमको समा कर रखना है, उन चीज़ों को समाते हुए चलना है। तो इसीलिए हर एक की बात के भाव को ही समझना है कि वो किस भाव से हमें कह रहा है। अक्सर करके तो हम उसकी स्वभाव को देख लेते हैं। तो ये भी हमको एक ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमको ये मर्यादा दिया है, तो इसका भी हमको अपने अंदर चेकिंग करनी है। और फिर बाबा कहते हैं कि चेक करो कि हमारी जो स्थिति है वह सदैव सुखमय है कि नहीं है। क्योंकि हमको अपनी स्थिति हम सदैव सुखमय रखनी है। कभी भी तंग दिल या उदास दिल हमको नहीं बनना है। क्योंकि दुनिया की टक्करें तो अनेक आएंगी हमारे जीवन में। कोई हमारा अपमान भी कर सकता है। तो चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमको अपनी स्थिति को सदैव चेक करना है कि मैं कितना सुखमय हूँ। हमको अपनी स्थिति को निरंतर सदैव बनाकर रखना है। तो ये भी हमको बाबा ने मर्यादा दिया हुआ है। आगे और एक अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है कि हम आत्माओं को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आत्मा पर अगर हम डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ही होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि डिपेंड करना ही है तो बाबा पे डिपेंड करो।
एक दो का आधार लेकर चलना, बाबा कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको इस मार्ग में हमको अकेले ही चलना है, हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। और अगर हम डिपेंड करना भी चाहते हैं तो वो सिर्फ बाबा के ऊपर। तो हमको विशेष ये भी देखना है कि हमको चेक करना है कि हम अपने जीवन में किसी के ऊपर इतना डिपेंड तो नहीं करते। फिर बाबा कहते हैं कि संतुष्टता, हमको संतुष्टता का भी मर्यादा मिला हुआ है, और उसके लिए तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को संतुष्ट करना। तो इससे हमारी आत्मा को भी बल मिलता है। तो और साथ ही साथ हमको किसी के गुणों पे मोहित भी नहीं होना है। तो सदा हमारी बुद्धि में बाबा रहे, और देने वाले का याद रहे कि किसी में कोई विशेष गुण भी है तो वो बाबा ने दिया है। तो हमको देखना है कि हम स्वयं से भी संतुष्ट हैं और हम दूसरों से भी संतुष्ट हैं, और दूसरों को हम संतुष्ट कर भी सकते हैं, करते भी हैं। फिर हमको चेक करना चाहिए हमारे अंदर जिद का स्वभाव है कि नहीं, क्योंकि जिद भी ज्ञान में बहुत विघ्न डालता है इस मार्ग पे चलने के लिए। तो हमको जिद का देखना है, और कभी भी हमको अपना मूड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये मूड ऑफ भी बहुत नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में चलते हुए हमको सर्व आत्माओं के प्रति शुभभावना रखना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। तो इसके लिए तो हमको नियम से ही चलना है, क्योंकि जहाँ नियम होता है वहाँ संयम होता ही है। तो इसीलिए बाबा विशेष करके हम बच्चों को कहते हैं कि परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष, मूड ऑफ करना या दूसरों के प्रति अनुमान लगाना, इन सब रस्सियों को समाप्त करना है हमको, और मर्यादा में आ जाना है, मर्यादा में रहना है। तो जब हम मर्यादा में रहेंगे तभी हम दूसरों से प्रेम भी कर सकेंगे, और दूसरे भी हमसे प्रेम कर सकेंगे। तो अगर हम अपने आप को, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर अगर चेक करें और अपनी कमियों को हटाएं और मर्यादा में हम अपने आप को बांधें, तो ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो इसलिए आज की मुरली की स्लोगन में बाबा ने बोला है कि मर्यादा के अंदर चलना माना ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।